जो आज से एक दशक पहले चल रही थी से जो चल रही है उसी को लोग अभी भी, चूँकि मैं गया एक फैक्ट्री, उसका नाम था वो भी था बाबा उधर आगे वाला मैंने पहले वाला था, पहले वाला का नाम है बाबा, पिछला वाले का पिछले वाले का क्या नाम था? यूनिक अक्षत जो है आधुनिक अक्षत उद्योग। हाँ, तो उसका थोड़ा हमें विचित्र भी लगा, आश्चर्य भी लगा और बहुत अनमैनेज्ड वे में वो सारा चीज़ कर रहे हैं। फैक्ट्रियों का हम लोगों ने बहुत जगह देखा, उसका नियम जाना, उसमें है फैक्ट्री का, हर फैक्ट्री का नियम है कि डिस्प्ले करना है आपको, आपकी हर चीज़ को, आपके पास कितना स्किल्ड लेबर है, कितना अनस्किल्ड है, आपके क्या प्रोडक्शन है, और अपना सीटीसी का डिटेल डिस्प्ले करना। डिस्प्ले तो छोड़िए, है ही नहीं जिसके पास, उनसे हमने कहा कि आप कागज़ दिखाओ, तो वो फ्लैटली बोले कि सर कागज़ हम बाद में अभी नहीं है। इसका मतलब है कि वो सही रूप में नहीं चल रहा है। अभी मैं, चूँकि अभी लंच टाइम था इसलिए मैं नहीं डिस्टर्ब करना चाहा, चूँकि हम लोग भी लंच के में थे, और मैं तो लंच के बाद में बात करूँगा डिप्टी कमिश्नर से भी कि इस सब को देखें ज़रा। प्रदूषण की बात है तो प्रदूषण तो इस कदर थी वहाँ कि आदमी आधा घंटा वहाँ खड़ा रह नहीं सकता, 15 मिनट नहीं रह सकता, और उसी हालात में पेट के चलते लेबर जो काम कर रहे थे, हमने पूछा उनके मालिक से कि साहब आप इस लेबर को जो की आयु जो घटा रहे हो क्यों? इतना जो उड़ रहा है, वो जो गन जो उड़ता है वो, और सब चीज़ इतना मिसमैनेज था कि मत पूछिए। और उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम इसको सब कुछ सुधार देंगे बाद में, इन लोगों की आयु जो घट गई उसका कौन लेगा जिम्मेवारी? लेबर ने उनसे पूछे तो लेबर ने यही कहा कि हमने की करवो, हमने की हर काम करावे हो, हमने करे ही हो। बहुत इनोसेंटली उन लोगों ने कहा कि ये हरंगे काम करावे हो, हमने करे, जो कि बहुत दुखदाई लगा। तो इस सब अवस्था देख के मुझे लगा कि मैं एक हफ्ते के बाद, फिर एक हफ्ता तो नहीं, एक फोर्टनाइट के बाद फिर आके जरा प्रशासन और डिपार्टमेंट से बात कर लूँ, फिर फोर्टनाइट के बाद आऊँगा विद द टीम और देखूँगा कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। अभी जो कमी पाए उसमें क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई क्या होगी ये तो बाद की बात है, मैं बात करूँगा। मैं कहा ना कि मैं डिप्टी कमिश्नर से भी बात करूँगा और उससे कंसर्न जो फैक्ट्री वाले लोग उनसे भी बात करूँगा कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसके बाद गया एक फैक्ट्री जहाँ वो बनता है वायर एंड टी एंड ऑल, उसके पास भी कुछ नहीं, नो डिस्प्ले ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का कोई डिस्प्ले नहीं। और प्रदूषण की बात जहाँ तक है तो हमको सबसे लगा कि दुमका के हर फैक्ट्रियों में प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है, तो नेचुरली लोगों की आयु घटी हुई है। जो वहाँ काम करते हैं आते जाते हैं उनकी आयु स्वतः घटी हुई है।
क्योंकि मालिक तो आते हैं, उतरते हैं और शीत ताप नियंत्रण के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ घुसेगा नहीं। निकलते हैं गाड़ी में, बैठते हैं, शीत ताप नियंत्रण में बैठते हैं और चले जाते हैं, तो उनको क्या लगेगा। लेकिन जो मजदूर हमारे झारखंड के जो गरीब लोग काम कर रहे हैं, उनको तो बड़ी परेशानी है। सर, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसको पूरे देखने के लिए यहाँ पर उनका, तो क्या लगता है कि जिम्मेदार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए उसके अधिकारी पे एक्शन लेना चाहिए? मैं उनको भी कहा, ठीक है, फैक्ट्री वाले को और पोल्यूशन वाले को, दोनों नए नए आए हैं। उनके नए आए हैं, आप 3 घंटा भी पहले आए हैं। आजकल नेट में सब लिखा हुआ है, कहाँ क्या है, कैसे है, आपने क्यों नहीं अभी तक देखा? उन्होंने पूछा उन्होंने, तो चूँकि नए आए हैं और अभी फिर हम लोग लंच के बाद उन्होंने तहकीकात करेंगे। देन आई टॉक टू डिप्टी कमिश्नर उनका कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्शन होगा उनके अधिकारी पे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं जो इसको नेग्लिजेंस कर रहे हैं। देखिए, चूँकि नए आए हैं, एक्शन होना नहीं होना ये तो बात की बात है। पहले ये सब जो हुआ है उसमें सुधार होना चाहिए और उसकी गति सही होनी चाहिए। एक्शन तो होना ही है। माइंस एरिया में के वहाँ पे जाने वाले थे, क्या इस तरह की वहाँ पे भी रिपोर्ट वगैरह कुछ? कहाँ? माइंस एरिया जो शिकारीपाड़ा का इलाका है, माइनिंग एरिया जो है अपना, शिकारीपाड़ा जाते समय हम लोग जाएंगे उधर। हाँ, जाते समय जाएंगे। अब उसका शिकायत तो नहीं आया अभी तक, जाने के बाद पता चलेगा। सर ये बताइए कि यहाँ पर आप बैलगाड़ा गए जहाँ काफ़ी पूरा डंप होता है, वो